आज आप लोगों को अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताया जाएगा। अभी तक परिमेय संख्या के बारे में बताया गया था। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्याओं का निरूपण बताया गया। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कई परिमेय संख्याएं निकालना बताया गया। आइए देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। यहाँ P तथा Q पूर्णांक संख्याएं हैं एवं Q शून्य के बराबर नहीं है। इसकी एक दूसरी भी परिभाषा है, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है अपरिमेय होती हैं। अनवसानी अनावर्ती का तात्पर्य है कि दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति ना हो और अनंत तक अंक हों, जैसे √2, √3, √5, पाई, 1.01, 001, 0001, इसी प्रकार 2.301, 002 और ये भी अनंत तक आदि संख्याएं। यहाँ दशमलव के बाद अंक अनंत हैं और उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए ये अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याओं के कुछ गुण हैं, आइए देखते हैं नोट में। नंबर 1, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय का योगफल एक अपरिमेय होता है। परिमेय संख्या कोई ले लिया जाए, जैसे 2 एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इनका योगफल 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार दूसरा इसका गुण है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय का अंतर एक अपरिमेय होता है। जैसे 2 एक परिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, इनका अंतर 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा इसका गुणधर्म है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय का गुणनफल एक अपरिमेय होता है। जैसे 2 एक परिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 2√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पर परिमेय तथा ये अपरिमेय का गुणनफल है। चौथा गुणधर्म है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय का भागफल अपरिमेय होता है। जैसे 2/√3 में 2 एक परिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 2/√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। पांचवा गुणधर्म है, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव अपरिमेय नहीं होता है। यहाँ एक 2 + √3 अपरिमेय संख्या है और 4 - √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। अगर इन दोनों का योगफल किया जाए तो जरूरी नहीं है कि वो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो। आइए देखते हैं, जैसे 2 + √3 + 4 - √3। यहाँ पर +√3 और -√3 ये घट करके हट जाएंगे, लेकिन 2 + 4 दोनों का योगफल 6 प्राप्त होगा। अर्थात यहाँ दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल 6 प्राप्त हो रहा है, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसलिए दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होता है।
इसका छठा गुणधर्म है कि दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर भी सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होता है। जैसे 5 + √2 एक अपरिमेय संख्या है और 3 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यदि दोनों का अंतर किया जाए तो 5 + √2 माइनस 3 + √2, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। जो +3 है वो -3 हो जाएगा, जो +√2 है वो -√2 हो जाएगा। इस तरह से +√2 और -√2 दोनों घट के हट जाएंगे और 5 से 3 को माइनस किया जाए तो 5 से 3 घटाने पर 2 प्राप्त होगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसलिए दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होता है। आइए इसका सातवां गुणधर्म देखते हैं। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होता है। जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है और 5√3 भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इनका गुणनफल किया जाए तो यहाँ पर √3 × 5√3 में √3 का √3 के साथ गुणा होगा और 5 का बाद में गुणा हो जाएगा। √3 × √3 इन दोनों का गुणनफल 3 हो जाएगा। करणी हट जाएगी अगर करणी में दोनों संख्याएं समान हैं, तो यहाँ से 5 × 3 हो जाएगा। 5 × 3 15, जो कि एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर भी दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या ही नहीं प्राप्त हुआ, एक परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। इसलिए सदैव गुणनफल अपरिमेय संख्या ही नहीं प्राप्त होगा। लास्ट में इसका आठवां गुणधर्म है, दो अपरिमेय संख्याओं का भागफल सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होता है। जैसे 2√3 और √3 अपरिमेय संख्याएं हैं, लेकिन इनका भागफल निकालें तो 2√3 को यदि √3 से भाग दें, एक अपरिमेय संख्या से दूसरी अपरिमेय संख्या को भाग दिया जाए तो यहाँ √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और 2 प्राप्त होगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। इस तरह से हमें मालूम हो रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का भागफल सदैव अपरिमेय संख्या नहीं प्राप्त होता है। इन सभी गुणधर्मों को और अपरिमेय संख्या की परिभाषा को अच्छी तरह से सभी लोग याद कर लेंगे और इनसे संबंधित प्रश्न आगे बताया जाएगा। अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा में कैसे प्रदर्शित करते हैं ये भी बताया जाएगा। दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं या कितनी अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है ये भी बताया जाएगा। फ़िलहाल अभी ये सभी याद करके, और इसमें यदि कोई समस्या है तो व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। आज के लिए यहीं तक।